अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो जो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए, प्राइम न्यूज़ में आज एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर फ़िलहाल मेरी निगाहों के सामने है और मैं इसे अफसोसनाक ख़बर के तौर पर ही बयान करूँगा। जी हाँ, रियासत मध्य प्रदेश के खंडवा है, इंदौर है, उज्जैन है, कई शहरों में भगवा हिंदू तंजीमें, जो कट्टरपंथी तंजीमें हैं, इन्होंने फिर माहौल को अब अजान के ख़िलाफ़ माहौल बनाना शुरू कर दिया है और गुज़िश्ता कल एहतजाज भी हुए, आंदोलन भी हुए। पूरी ख़बर आप ज़रूर देखना, क्योंकि इनकी शरारतों को हमारे मुल्क की दलाल मीडिया बयान नहीं करता है। जी हाँ, ख़बर आ रही है मध्य प्रदेश से। आप जानते हैं कि बीजेपी के आने के बाद मुल्क में जो भगवा टोला है, इनकी हिम्मतें और जुर्अतें बढ़ चुकी है और उन्हें लगता है कि अब्बा जी की हुकूमत है, कुछ होने वाला तो हमारा नहीं है। जी हाँ, तो अब वो पुलिस वालों को भी धमकियां दे रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हरिद्वार में धर्म संसद होती है जो अधर्म संसद साबित होती है और पूरी तरीके से आतंकी बातें होती है और कार्रवाई किसी पर नहीं होती। फिर उसके बाद प्रयागराज में धर्म संसद हुई है। जब पहली धर्म संसद के आतंकियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जाहिर बात है कि हिम्मतें और हौसले तो और बढ़ ही जाएंगे। फिर प्रयागराज में और ज़्यादा खतरनाक बातें होती है, मगर अभी भी कोई कार्रवाई प्रयागराज पर नहीं। तो ये तमाम चीज़ें भगवा आतंकी कट्टर जहन के लोगों के हौसले और बढ़ा रही है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं, जिससे साफ लगता है। और मैं बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर रखते हुए इस बात को साफ कहता हूँ, दुनिया का कोई डर नहीं, कि भगवा आतंकी जहन के हौसले बढ़ाने में पूरी तरीके से अमल दखल है मौजूदा हुकूमत का। और यूपी में इलेक्शन है, और यूपी में इलेक्शन है तो ऐसा लगता है कि खुद हुकूमत इनको छूट देकर माहौल को ख़राब करना चाहती है, क्योंकि हुकूमत जानती है कि जितना माहौल बुरा बनेगा, इसका सीधा फ़ायदा हुकूमत को मिलेगा। और मुल्क उत्तर प्रदेश की राजधानी का सीएम ऐसी घटिया नफरत की ज़बानें इस्तेमाल कर रहा है, तो जाहिर बात है कि नीचे के नफरती चिंटुओं के तो हौसले और बढ़ जाएंगे। तो अब ये देखिए, अब जहाँ जहाँ बीजेपी का राज है, बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ से ऐसी घटिया और नीच किस्म की खबरें आ रही है जिससे मुल्क का अमन व अमान ख़राब हो रहा है। अभी फ़िलहाल खबर आ रही है मध्य प्रदेश के खंडवा से, मध्य प्रदेश के उज्जैन से, इंदौर से। ये सब अमन वाले शहर थे और है अभी भी, लेकिन आप देख सकते हैं कि फिलहाल घटिया किस्म की राजनीति चल रही है। और अभी खबर आ रही है कि अजान के खिलाफ अब हिंदू कट्टरपंथी तंजीमें सरगर्म हो गई है और अब अजान के खिलाफ माहौल बना रही है। गुज़िश्ता कल बाकायदा इन शहरों में एहतजाज भी हुआ, आंदोलन भी हुआ और भड़काऊ इश्तियाल अंगेज नफरती नारेबाजी भी हुई है। और सिर्फ यही नहीं, इन तंजीमों के इतने हौसले बुलंद है कि बाकायदा हिंदू तंजीमों ने पुलिस वालों के सामने धमकी देते हुए कहा कि अगर हमारी इस रियासत में अजानों पर और लाउड स्पीकर पर पाबंदी नहीं लगाई जाती है तो जनाब हम फिर माहौल को कैसा बनाएंगे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी पुलिस के सामने धमकी दी कि हम इनको फिर सताएंगे, हम परेशान करेंगे। और पुलिस भी धमकी को सुनती रही और किसी पर कोई किसी भी किस्म की कार्रवाई भी नहीं हुई है। जी हाँ, हिंदू जागरण मंच और हिंदू समाज ने मेमोरेंडम में लिखा कि गैर आईनी और बिना इजाज़त के मस्जिदों से स्पीकरों के ज़रिए हो रही अजान से सौती आलूदगी पैदा हो रही है। अवाम को रोज़मर्रा के कामों में परेशानियां होती है। मेमोरेंडम में सऊदी अरब का हवाला देकर भी ये बात कही गई।
कि वहाँ स्पीकरों पर अजान नहीं होती तो हिंदुस्तान में इसका कोई जवाब ही नहीं होता है। इस मौके पर हिंदू जागरण तंजीम के ओहदेदारान समेत बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद रहे। वहीं दीगर जगहों पर अजान के खिलाफ हिंदू तंजीमों से वाबस्ता अफराद ने भारत माता की जय का नारा लगाते हुए एहतजाज किया। उज्जैन में भी मकामी थाने पर हिंदू तंजीमों के अफराद ने मेमोरेंडम देकर मुतालबा किया है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर की अजानों को ख़त्म किया जाए। जी हाँ, ये खबर है और हम भी जानते हैं और अब मुल्क का हिंदू भी जान चुका है कि इन हिंदू तंजीमों का मकसद सिवाय माहौल ख़राब करने के कोई नहीं है, वरना सैकड़ों हज़ारों साल से यहाँ सब एक साथ रहते चले आ रहे हैं। लेकिन इन 7 सालों में 2014 के बाद भाजपा की हुकूमत आने के बाद हिंदुत्व आतंकी जहन और कट्टरपंथी जहन के लोगों के समझ में आ गया है कि हमारी अपनी हुकूमत है। जी हाँ, और लगता भी है क्योंकि मोदी जी ऐसा लगता है कि इनसे डरते हैं और मोदी जी को भी बेचारे डरना भी ज़रूरी है क्योंकि उनको भी मालूम है कि यही तो मेरे आका है जिन्होंने मुझे इस कुर्सी पर बिठाया है और हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही जिसकी वजह से मुल्क का अमन व अमान ख़राब हो रहा है। लेकिन मुझे ये भी यकीन है माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मुल्क का यूँ समझिए कि हिंदू भाइयों का बड़ा तबका जो है वो अमन पसंद है, शांतिपूर्व है। तो इस वक्त हिंदुओं को भी और हम सबको भी बाहर निकल कर बाकायदा इन नफ़रती चिंटुओं के ख़िलाफ़ पुरअमन तरीक़े से बाकायदा इनका विरोध करना होगा, वरना फिर राहत इंदौरी का वो शेर मुझे याद आता है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये नफरती चिंटू ये खुद भी आग में झुलसेंगे और हमारा ये प्यारा मुल्क भी झुलसेगा क्योंकि इस मुल्क में आप जानते हैं अगर मैं अजान की बात करूं तो अजान 2 मिनट की होती है। जी हाँ, मेरे मोहल्ले में मेरे घर के पीछे इलाके में मंदिर है, घंटों भजन चलता रहता है, मगर हमको कभी तकलीफ़ नहीं हुई और कभी हमने शिकायत नहीं किया क्योंकि ये मेरा मुल्क सूफ़ी संतों का देश है और बरसों से पुरअमन तरीक़े से यहाँ पर हम लोग रहते चले आ रहे हैं, एक दूसरे का एहतराम अदब करते चले आ रहे हैं, एक दूसरे के मज़हब का धर्म का हम सम्मान करते चले आ रहे हैं। इसी वजह से ये मुल्क सारे जहाँ से अच्छा कहलाया है। जी हाँ, लेकिन ये नफ़रती चिंटू इस वक्त मुल्क को भी आग लगा देंगे और मुल्क को तबाह कर देंगे। इनसे कोई कहे, इन चिंटुओं से कोई कहे कि इस मुल्क का मुद्दा ये नहीं है, इस मुल्क का मुद्दा ये है कि किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया, इस मुल्क का मुद्दा ये है कि बेटियां ट्यूशन जाते वक्त, स्कूल और मदरसे जाते वक्त महफूज नहीं हैं, इस मुल्क का मुद्दा ये है कि करोड़ों पढ़े लिखे नौजवान हाथों में डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, इनको रोज़गार नहीं है। इस मुल्क का मुद्दा ये है कि बॉर्डर पर अभी सही तरीके से सुरक्षा नहीं है। इस मुल्क का मुद्दा ये है कि बेरोज़गारी बढ़ गई है। इस मुल्क का मुद्दा ये है कि इनको नौकरियां दी जाए, इनको पकोड़े तलने की सलाह न दी जाए। तो असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हुकूमत भी इन लोगों पर कार्रवाई इसलिए नहीं करती क्योंकि हुकूमत भी चाहती है कि ऐसा माहौल बनता रहे और इसका फ़ायदा होता रहे। लेकिन मैं हुकूमत से भी कहूँगा कि याद रखो, अपनी कुर्सी के खातिर और हुकूमत के खातिर अगर नफ़रत के माहौल को बनने दिया और नहीं रोका तो फिर न हम रहेंगे न आप रहेंगे, मुल्क का माहौल ख़राब होगा, आग लगेगी। अमन जब ख़त्म होगा तो फिर राजा भी महफूज नहीं रहेगा।